जो वेव की इक्वेशंस हैं उसमें एक क्वेश्चन आपको, ये आया हुआ क्वेश्चन है, वो देखो वेव की जो इक्वेशन है वो वी टी माइनस एक्स या वी टी प्लस एक्स की फॉर्म में चलती है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने एक इक्वेशन की थी, वेव की मॉडिफाइड इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स, ऐसे किया था। तो इस फॉर्म में इक्वेशन चलती हैं, या ओमेगा टी माइनस की एक्स की फॉर्म में भी चलती हैं, कुछ भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग कि वो देगा क्या। अब जैसे मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया, वो कहता है एक वेव की इक्वेशन इसके इक्वल है। देखो इस क्वेश्चन में एक मिसिंग टर्म जो है ना वो टाइम है, क्योंकि x माइनस ओमेगा टी, एक्स माइनस टी कुछ तो दे टाइम के साथ। टाइम क्यों नहीं दिख रहा मुझे? क्योंकि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ये इक्वेशन मुझे कब दिखाई दे रही है, जब टाइम की वैल्यू क्या है, 0 है। अब प्रॉब्लम ये है कि टाइम तो उसने उड़ा दिया 0 करके, लेकिन एक्चुअल इक्वेशन में तो टाइम भी आता होगा, एक्चुअल इक्वेशन में टाइम भी आता होगा, लेकिन उसने टाइम t इक्वल टू 0 पे इक्वेशन दे दी ताकि टाइम उड़ जाए, ये दे दिया। वो कह रहा है कि आपको 4 ऑब्जेक्टिव देगा वो, है ना, ऑप्शन देगा ABCD, और कहेगा करेक्ट ऑप्शन मार्क करो कि वेव की एक्चुअल इक्वेशन थी क्या, और वो देगा कि वेव कहाँ से मूव कर रही है, लेफ्ट से राइट मूव कर रही है, ये क्वेश्चन में दिया होगा। देखो जब वेव लेफ्ट से राइट मूव करती है, इसको मत देखना, ये कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, सिर्फ ये चाहिए। तुम्हें ऐसे 4 ऑप्शन गिवन होंगे, किसी में ये दो ऑप्शन में ये प्लस होगा, जिन 2 ऑप्शन में ये प्लस है उसको तो देखना ही मत, क्योंकि जब इक्वेशन में प्लस चलता है, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी इक्वेशन साइन या कॉस में ही चले। देखो साइन कॉस नहीं भी है तो भी क्या हो गया, कोई भी एक रैंडम इक्वेशन तो हो ही सकती है। तो रैंडम इक्वेशन के अंदर साइन कॉस नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन टाइम तो चलेगा, और ये तो रूल हमने किया ही हुआ है, अगर आपकी वेव लेफ्ट से राइट जाएगी तो वो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और अगर मेरी तरफ आएगी राइट की लेफ्ट की तरफ आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस। तो आपको 4 ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल में कैसे, आपको इसके अंदर वेव की वेलोसिटी भी गिवन है 5, तो आपको पता है कि आपका रिजल्ट कुछ x के साथ यहाँ पर जो फंक्शन बनने वाला है वो या तो x माइनस 5t या 5t माइनस एक्स की फॉर्म में बनेगा, कुछ भी ऑप्शन गिवन होगा। बाकी सारे ऑप्शन में प्लस गिवन होगा या उल्टा सीधा गिवन होगा। हिट एंड ट्रायल है, आपको इक्वेशन देखते ही समझ में आ जाएगी कि ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है, और माइनस साइन का होने का मतलब क्या है कि आपकी वेव कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, लेफ्ट से राइट। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। अगर मुझे कहो कि सर आप एक काम करो इसकी इक्वेशन बना के दिखाओ, तो देखो मैं तो इक्वेशन एक ही चीज़ बना सकता हूँ, अगर सब्जेक्टिवली करना हो कि y इज इक्वल टू 6 के साथ तो कुछ होने वाला है नहीं, x के साथ ही होने वाला है, और 3 के साथ कुछ होने वाला है नहीं, तो या तो लेफ्ट से राइट जा रही है तो मैं यहाँ पर vt को माइनस से करने वाला हूँ, x माइनस वी टी, राइट। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू 5 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपने हिट एंड ट्रायल से मार्क कर लेना है, सब्जेक्टिवली कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे इक्वेशन हमने क्लास में डिस्कस भी की थी कि वेव की इक्वेशन में अगर इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, और ये थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ भी है यहाँ पे, तो आपको कुछ भी ऐसे फॉर्म में इक्वेशन देगा और कहेगा कि इसमें ना वेव की वेलोसिटी निकाल लो। तो हमें आदत नहीं है, देखो हमें आदत है साइन और कॉस इक्वेशन देखने में, और लेकिन कंपटीशन के अंदर आप देख रहे होंगे इक्वेशन साइन कॉस के अलावा सब कुछ दिए जा रहा है। जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दे दी, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें ध्यान से देखोगे तो आपके पास रूट ए टी माइनस रूट बी एक्स का होल स्क्वायर बनने वाला है। ये करेक्शन करने वाली है, गलत इक्वेशन है, कर लेना, रूट भी कर लेना। तो ऐसा कुछ इसमें गिवन देने वाला, और टी को हटा देना, टी स्क्वायर नहीं है टी है। तो ताकि ओपन करोगे तो ये ओपन करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ऐसे कर लो ना, ए स्क्वायर ए इंटू टी का स्क्वायर बी इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ए रूट बी इंटू एक्स इंटू टी, ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो ऐसी इक्वेशन देगा वो आपको। तो फिर आप क्या करोगे, इसको ध्यान से देखते हुए इसको मॉडिफाई करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपकी इक्वेशन आपके मतलब की आ गई। मतलब की कैसे आ गई, क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो t का कोफिशिएंट ओमेगा बन जाएगा और x का कोफिशिएंट k बन जाएगा। तो ओमेगा भी आ गया और k भी आ गया, और वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाई k, तो ओमेगा पता है, k पता है, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक। जैसे ये इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन वो कह रहा है लेफ्ट से राइट मूव कर गया, सब तुम्हें जेईई मेन में मिलने वाले हैं सारे क्वेश्चन ऐसे। तो लेफ्ट से राइट जा रही है, तो ये इक्वेशन है, मेडिकल में भी आ सकती है, बड़ी बात नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में स्मॉल टी भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, यही मैं चाहता हूँ कि स्मॉल टी भी आए और एक्स भी आए। तो मैंने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, स्मॉल टी का कोफिशिएंट जो होता है वो क्या हो जाता है, ओमेगा,
और तो इसमें ओमेगा क्या आएगा 1 बाई कैपिटल टी, और ऐसी यहाँ पर x का कोफिशिएंट k है, x का कोफिशिएंट 1 बाई लैम्डा है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 1 बाई लैम्डा। कंपेयर करके आपने क्या निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, k निकाल लिया, और अगर वेलोसिटी निकालनी है वेव की तो ओमेगा बाई k करके ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में आपको लैम्डा पता है, इस क्वेश्चन में t पता है, सॉल्व करके वेव की वेलोसिटी आ जाएगी आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि मतलब कोई भी ऐसी क्वेश्चन देगा जिसमें से कुछ ना कुछ ओमेगा टी माइनस के के साथ कंपेयर करके वेव की वेलोसिटी आने वाली है। तो जैसे ये क्वेश्चन तो शायद हमने कर लिया था, तो जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये कर ही लो एक बार। y की इक्वेशन गिवन है, एम्पलीट्यूड निकाल लो, पता है 5 है, और सब कुछ निकाल दो। सब कुछ में क्या है, आप अपनी इक्वेशन अगर साइन में, आप भी साइन में लिख लो, इसके नीचे ओमेगा टी लिख लो, के एक्स लिख लो, और इनिशियल फेज 5 लिख लो। कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 6, के की वैल्यू क्या आएगी 2, इनिशियल फेज की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 2। आपको वेव की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल टू के बाई ओमेगा बाई के, में ओमेगा पता है, के पता है, यहाँ से वेव की वेलोसिटी आ गई। सिंपल क्वेश्चन है। मान लो आपको इस क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू उसने दे दी, एम्पलीट्यूड निकाल लो y1 और y2 का। ये तो दिख ही रहा है, अकेला साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन के आगे जो टर्म लगी हुई है कांस्टेंट वो एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड क्या है इसमें 10। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका 5√3, और ये साइन है और ये कॉस है, तो शॉर्टकट करवाया था। साइन और कॉस है तो कोफिशिएंट साइन का कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट है रेजोनेंस, अभी करवाना है मैंने, अभी रुको। ये वाला फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस हमने ऑलरेडी कर लिया था।